दो लोग हैं। एक एक साल का 1 करोड़ कमाता है और महीने के अंत में खाली हाथ रहता है। दूसरा साल का 40 लाख कमाता है और उसके पास हमेशा पैसा बचता है। फर्क इनकम का नहीं है, फर्क एक बहुत ही सिंपल सिस्टम का है जो चुपचाप बैकग्राउंड में काम करता है। देखते हैं ये प्लान एक्चुअली काम कैसे करता है और इसमें पैसा बनता कैसे है। सबसे पहला स्टेप है खुद को सबसे पहले पे करना। 60% से ज्यादा लोग ये गलती करते हैं कि सारे खर्चे करने के बाद जो बचता है उसे सेव करते हैं, और होता यह है कि महीने के अंत में कुछ बचता ही नहीं है। इसका सिंपल कैलकुलेशन यह है कि जिस दिन आपकी इनकम आए, सबसे पहले एक फिक्स अमाउंट सीधा आपके इन्वेस्टमेंट वाले अकाउंट में ट्रांसफर हो जाना चाहिए, रेंट, बिल या ग्रोसरी से भी पहले। जब पैसा पहले ही अलग हो जाता है तो आपका माइंडसेट बचे हुए पैसे को ही पूरा बजट मान लेता है और आप उसी के अंदर अपने खर्चे मैनेज कर लेते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है वो वजन जिसे आप महसूस नहीं करते। आज के टाइम में ये वजन है हमारी अनचाही सब्सक्रिप्शन और मेंबरशिप्स। एवरेज इंसान हर महीने 2 से 3 हजार रुपए ऐसी चीजों पर उड़ाता है जो वो यूज भी नहीं करता। कोई फिटनेस ऐप, कोई पुराना सॉफ्टवेयर या कोई प्रीमियम डिलीवरी सर्विस। साल का 30 से 40 हजार रुपए बिना किसी प्रॉफिट के जा रहा है। इसका एक ही सोल्यूशन है। एक दिन बैठो, 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट निकालो और हर उस खर्चे को देखो जो हर महीने कट रहा है। खुद से पूछो, क्या मैंने इसे पिछले 30 दिन में यूज किया है? अगर जवाब ना है तो उसे तुरंत हटाओ। तीसरी चीज है आइडेंटिटी टैक्स। लोग अपनी जरूरत के लिए नहीं बल्कि दूसरों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं। महंगी गाड़ी या महंगे गैजेट्स सिर्फ इसलिए क्योंकि सोसाइटी में एक इमेज बनानी है। रिसर्च बताती है कि 38% गैर जरूरी खर्चे सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं। कोई भी बड़ा खर्चा करने से पहले खुद से एक सवाल पूछो, अगर दुनिया में किसी को पता ना चले कि मेरे पास ये चीज है तो क्या मैं फिर भी इसे खरीदूंगा? ये एक सवाल आपका बहुत बड़ा लॉस बचा सकता है। वैसे आगे बढ़ने से पहले मुझे एक बात बताओ, आपने हाल ही में ऐसा कौन सा फालतू खर्चा बंद किया है जिससे आपको सबसे ज्यादा सुकून मिला? मुझे कमेंट्स में आपका एक्सपीरियंस जानना है। और हाँ, अगर ये बातें आपको लॉजिकल लग रही हैं तो इस वीडियो को हाइप जरूर कर देना ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक भी पहुंचे। अब आता है 3 कंटेनर सिस्टम। अपने पैसे को 3 अलग अकाउंट्स में बांट दो। पहला अकाउंट आपकी फिक्स जरूरतों के लिए जैसे रेंट, ईएमआई और बिल। दूसरा अकाउंट आपके रोजमर्रा के खर्चों के लिए और तीसरा अकाउंट सिर्फ आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए। जब पैसा एक ही अकाउंट में होता है तो खर्च करते टाइम कोई लिमिट महसूस नहीं होती, लेकिन जब पैसा अलग अलग अकाउंट में होता है तो आप बिना सोचे समझे खर्च नहीं करते। ये स्ट्रक्चर ही अपने आप में कंप्लीट प्लान है। इसके बाद है क्वाइट रेवेन्यू। इसका मतलब कोई बहुत बड़ा बिजनेस या स्टार्टअप खड़ा करना नहीं है। ये एक ऐसा छोटा सेकेंडरी इनकम सोर्स है जो आपके मेन काम को डिस्टर्ब किए बिना चलता रहे। अपनी किसी स्किल या एक्सपीरियंस से महीने के थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पैसे बनाना, ये छोटा अमाउंट भी आपको एक ऐसा बैकअप देता है जिससे आपका माइंडसेट रिलैक्स रहता है। इस पूरे सिस्टम को चेक करने के लिए महीने में सिर्फ 8 मिनट चाहिए। हर महीने एक दिन फिक्स करो, देखो कि क्या पैसा सही जगह इन्वेस्ट हुआ, क्या खर्चे बजट में रहे और क्या कोई फालतू सब्सक्रिप्शन तो नहीं जुड़ गया। बस इतना ही। इसे लगातार करने से कोई भी बड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू होने से पहले ही पकड़ में आ जाता है। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कॉम्प्लेक्सिटी टैक्स। लोग फाइनेंस को बहुत कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। 20 अलग अलग अकाउंट, 10 तरह के ट्रैकिंग एप्स, भारी भरकम एक्सेल शीट। ये कॉम्प्लेक्सिटी आपका टाइम और एनर्जी दोनों खाती है और एंड में आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। सिंपल फाइनेंस हमेशा कॉम्प्लेक्स फाइनेंस को हराता है। बस वो करो जो अगले 20 साल तक आसानी से मेंटेन हो सके। अब अगर आप ये समझ गए हैं कि पैसा बचाना और मैनेज कैसे करना है, तो अब ये जानना भी जरूरी है कि उस पैसे से बड़ी वेल्थ कैसे बनाई जाती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि शुरुआत से अपना पहला बड़ा अमाउंट कैसे अचीव करें, तो स्क्रीन पर आ रहे पहला 1 करोड़ कैसे कमाए वाले वीडियो पर अभी क्लिक करो। वहीं मिलते हैं।